गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए फिर आज का क्लास शुरू किया जाए। 11 मैथ्स एक्सरसाइज मिसलेनियस कर रहे हैं आप। चलिए, किसका मिसलेनियस कर रहे हैं आपको पता है ना। लास्ट क्लास कहाँ थे आप थे 3 पर, और 3 का मिसलेनियस। तो क्वेश्चन लिखा जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए, क्या है क्वेश्चन। 2 cos pi upon 13 into cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos upon 13, और आपको लाना कितना है 0। ओके, चलिए तो बाय यूजिंग फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ। आप लोग को याद भी होगा, नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखिए 2 cos A इंटू कॉस बी, लिख देती हूँ मैं यहाँ फॉर्मूला। 2 cos A इंटू कॉस बी, इसका होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए और इसको रखिए इसी पर। तो यहाँ मैं लिख दूँ cos A है कितना, ए बड़ा ले लीजिए आप, इसको ए ले लीजिए, ये ए और ये बी। तो यहाँ लिखिए आप 9 पाई अपॉन 13 प्लस पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 9 पाई अपॉन 13 माइनस पाई अपॉन 13। ये इसको आपने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया और इसको ऐसे ही सेम लिख लीजिए। कॉस 3 पाई अपॉन 13 और कॉस 5 पाई अपॉन 13। ओके, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 9, यहाँ पे मैं लिख दूँ 9 और 1 10, 10 पाई अपॉन 13, और यहाँ लिख दूँ 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 8 पाई अपॉन 13, और इसको लिख दिया जाए ऐसे कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13। अच्छा, ये देखिए 10 को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13, 10 हो जाएगा ना। और इसको लिखा जा सकता है कॉस पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13। ठीक है, ये इसको, और यहाँ सेम लिखिए इसको, कॉस 3 पाई अपॉन 13 करिए, और यहाँ लिख लीजिए कॉस 5 पाई अपॉन 13। ओके, और यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता है, वी हैव क्या, तो कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है भाई, माइनस कॉस एक्स होता है। ये भी एक फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए। हमने इसको ऐसे लिखा है ना पाई माइनस, तो यहाँ इसका आपको आंसर मिलेगा माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 13, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस कॉस 5 पाई अपॉन 13, और सेम इसको लिखिए कॉस 3 पाई अपॉन 13, और यहाँ लिख लीजिए कॉस 5 पाई अपॉन 13। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए आप, एक स्टेप और बढ़िए। कैसे, 3 पाई अपॉन 13 माइनस कॉस 5 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13, फिर प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13। कैंसिल करिए इसको, प्लस माइनस में आपको मिला आंसर 0।
तो फॉर्मूला आप स्टेप से लिखते चलिएगा, जो जो फॉर्मूला आप यूज़ किया करो लिख दिया करो कि कौन से फॉर्मूला को यूज़ करके आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखा जाए। तो क्वेश्चन लिखा आपने साइन 3x प्लस साइन एक्स और ब्रैकेट के बाहर में साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स और ब्रैकेट के बाहर है कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया फॉर्मूला कि किस फॉर्मूला को आप यूज़ करोगे। अपनी नोटबुक पे फटाफट आप लिख लीजिए। ये हुआ साइन एक्स प्लस साइन वाई, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। इन दोनों को फॉर्मूला पे फ्रेमिंग करिए। चलिए लिख लीजिए और आप कीजिए फॉर्मूला पे फ्रेमिंग। मैं भी करूँ? चलिए करती हूँ। टू लिखा और 3x यहाँ लिख दिया जाए, साइन 3x प्लस एक्स अपॉन टू। आप लोग अपना करते चलिए, फिर बाद में देख लीजिएगा। अगर वैसे तो आप लोग मेरे से पहले करेंगे। कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन टू, एक ब्रैकेट में लिखा, इसके बाहर हमने लिख दिया साइन एक्स। एक्चुअली यहाँ पे मैं फॉर्मूला इसलिए लिखती हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, हमेशा लिखा करिए, आप लोग भी लिखा करिए। और यहाँ पे करिए आप ऐसे ब्रैकेट लगा के माइनस टू साइन 3x प्लस एक्स अपॉन टू इंटू साइन। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है ना? नहीं लिखा है, ठीक है, ओके, बढ़िया। कॉस एक्स है ना, कॉस 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 कॉस, यस, ये कॉस है तो कॉस ही होना चाहिए, ये साइन होना चाहिए, यस, साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा आपने टू साइन 3x माइनस एक्स अपॉन टू, यहाँ फॉर्मूला में गड़बड़ हो गया था, आप सही कर लीजिए। और यहाँ लिख दीजिएगा कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ देखा आपने, यहाँ एक चीज छूट गया था, कॉस मैंने गलती से लिख दिया था, लेकिन होगा यहाँ पे साइन होगा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, टू, 3x प्लस एक्स कितना हुआ, 4x, 4x अपॉन टू कितना आ जाएगा। यहाँ जब सॉल्व करोगे ना आप ऐसे लिख करके साइन 4x अपॉन टू करोगे, काटोगे तो 2x होगा। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ साइन 2x, लिख देती हूँ डायरेक्ट, आप भी लिख लीजिएगा। 2x में से 3x से x जाएगा, 2x कट करेंगे आप, तो यहाँ मिलेगा आपको कॉस। इसके बाहर आपका है साइन एक्स, ठीक है। ये माइनस में डायरेक्ट कर दे रही हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस कर लीजिएगा, 3x है 4x, 2x लिख दूँ, साइन 2x में कर दे रही हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। और यहाँ लिख लीजिए आप साइन एक्स कर लीजिए, और इसके भी ब्रैकेट के बाहर में आप लगा लीजिए क्या, कॉस एक्स लिख लीजिए और मल्टीप्लाई करिए इसका अंदर वाले के साथ में, तो आपको मिलेगा टू साइन 2x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, और इसमें भी करेंगे तो टू साइन 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों सेम है, काट दीजिएगा तो मिल जाएगा 0। यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा फॉर्मूला को और सही से फॉर्मूले पे रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए तो आप लोग अपनी नोटबुक पे, और आराम से रिलैक्स होके करिए। कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ लिया करो, जितनी बार पूछोगे उतनी बार आपको बताया जाएगा, इसमें कोई हेजिटेट होने की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा था, क्वेश्चन लिखा आपने 3, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर है और यहाँ साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर है, आपको सॉल्व करके इतना लाना है। तो ये फॉर्मूला लिखिए, बाय यूजिंग फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। इन दोनों को इस फॉर्मूले पे पुट कर दिया आपने। चलिए करिए करिए फटाफट करिए, टाइम मत लगाइए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। तो हमने कैसे लिखा, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस
एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कंप्लीट कहाँ पे है, स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। और फिर बीच में प्लस कर लीजिए आप, और प्लस करने के बाद में इसको भी रखिए 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। ओके, तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 2 ज़ा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए, और उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। कॉमन क्या इसमें लेंगे आप, यहाँ ले लीजिए 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 को आपने कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों साइड है। आपके पास यहाँ क्या बचा, आपके पास यहाँ बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और इधर बचा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और इसकी वैल्यू 1। आपको मिल गया ये जो आपको लाना था, ये दिमाग में रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही है यहाँ पर। तो आपके ये आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड हो गया तो कंप्लीट, 4 पे चलिए। आप सबने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 4। मुझे तो लग रहा है कि मेरे से पहले आप लोगों ने कर भी लिया होगा। आपका है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। ये देखिए कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है ना, -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो इन दोनों की जगह पे ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए और लिखिए चलिए, -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कंप्लीट डालिए और यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, और फिर इसकी जगह पर भी करिए 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कंप्लीट डालिए और यहाँ स्क्वायर लगाइए। 2 2 ज़ा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, फिर करिए यहाँ 4 तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। दोनों में ये कॉमन है, इसको लीजिए बाहर। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 को हमने बाहर ले लिया, और यहाँ बचा क्या, ये बचा आपका ये पार्ट ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और यहाँ बचा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। इसकी वैल्यू 1 यहाँ लिख सकते हो, वो 1, और यहाँ लिखो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। यही लाना है ना आपको, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये आपका सॉल्व हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। मेरे से पहले आप लोग नोट कर लिया करो, नोट करो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिया आपने, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस 7x। यहाँ देखिए आप x को और 7x को एक साथ कर लीजिए, 5 को और 3 को एक साथ करिए। फिर आप सभी को फॉर्मूला पता ही है कि क्या होगा, साइन, यहाँ पर फिर से यूज कर लीजिएगा आप ये फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, यही यहाँ पे यूज हुआ है। मैं लिख रही हूँ 2 साइन
7x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 7x माइनस x अपॉन 2, इधर भी आप वही करिए, 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। कर लिया? इस स्टेप को किया आपने? चलिए बताइए तो क्या हुआ। 2 साइन लिखूं, 7x और x 8x 8x अपॉन 2 4x लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ 6 को काटा तो यहाँ पे लिख दिया cos 3x। करते चलिए अपनी अपनी नोटबुक पे आप लोग, और जिस स्टेप पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तभी देखिए। वैसे सारे क्वेश्चन करीब करीब एक जैसे हैं। यहाँ कॉमन ये दिख रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए। चलिए कॉमन लिया आपने, कॉमन लिए तो क्या हुआ, ये आपका हो गया 2 साइन 4x को आपने कॉमन लिया, यहाँ बचा आपका cos 3x और यहाँ बचा cos। अब बताइए तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे। अगले स्टेप में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो cos x प्लस cos y का, और इसको आप ऐसे ही रखिए 2 साइन 4x, और इसको यूज करोगे आप तो 2 cos ये 3x और x यहाँ लिखिए cos 3x प्लस x अपॉन 2, फिर आपके पास cos 3x माइनस x अपॉन 2। ओके, यहाँ 2 साइन 4x और 3 4 हुआ, कैंसिल कीजिए, 2 cos 2x और यहाँ पे 2x कट कीजिएगा तो cos x। ठीक है ना, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2 2 जा 4 हुआ, cos x हुआ, sin 4x हुआ और cos 2x हुआ। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए। जल्दी से आप अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन लिख लीजिए और कोशिश करिए कि आपका फटाफट सही हो। जल्दी जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए आप। अरे वाह, वेरी गुड, आपने मेरे से पहले कर भी लिया, थैंक यू। चलिए एक बार आप चेक कर लीजिए, कर लिए तो चेक कर लीजिए कि, या फिर मुझे आप थोड़ा सा डायरेक्ट कर दीजिए कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। चलिए देखते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई, क्या लिखूं, 2 साइन, बोलते जाइए फटाफट, मैं भी कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी करूँ। चलिए, लेकिन आपसे नहीं कर पाई। थैंक यू, आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे से पहले अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 9x प्लस 3x ऑन 2 cos 9x माइनस 3x अपॉन 2। ये बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों एक साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके साथ साथ मैं भी कर रही हूँ, लेकिन आप आगे भाग जा रहे हो। मेरे करने से पहले बच्चे बोल दे रहे हैं मैम डन। 2 cos 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos 9x माइनस 3x अपॉन, ऐसे लिख लिया है ना आपने। क्या हुआ यहाँ पे, 7 5 12 12 अपॉन 2। अब बस एक बार चेक कर लीजिए, मुझे मालूम है आप लोगों की कॉपी पर हो गया है, मेरे से पहले हो गया है। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम डन, मत करिए आगे, फिर भी एक बार मैं कर रही हूँ, देख लीजिए आप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 2 cos 2 cos 6x, ओके, cos 3x, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉमन क्या है, 2 साइन 6x, यहाँ बचा cos x, और यहाँ क्या है cos 3x। चलिए बहुत सुंदर, और नीचे कॉमन 2 साइन 6x, बहुत अच्छा, यहाँ है cos x,
और यहाँ है cos 3x। ये अच्छी बात है, कट करिए। यहाँ पे कितना मिला आपको, tan 6x। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, आपने मेरे से पहले किया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बस 3 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी कीजिए। 7 पर लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। कर लिया आपने? अच्छा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए एक काम करते हैं, 3x को और x को एक साथ कर लिया जाए और इसको बगल में कर लिया जाएगा। ऐसे करिए आप, sin 3x माइनस sin x, और इसको लिख लीजिए बगल में sin 2x। एक्चुअली इसका फॉर्मूला हो जाएगा ना, और ये यूज़ करिए कि sin x माइनस sin y का। तो यहाँ हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 और sin 3x माइनस x अपॉन 2, और ये फॉर्मूला बना एक 2 sin x cos x। sin 2x का फॉर्मूला हो गया 2 sin a इंटू cos b होता है 2 cos। अच्छा, यहाँ इक्वल टू लगा दिया करिए आप लोग, 4x अपॉन 2, 2x यहाँ लिख दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ sin x, और यहाँ है 2 आपका 2 sin x इंटू cos x। जहाँ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा आप लोग, कॉमन क्या लेंगे आप, 2 sin x, यहाँ 2 है और यहाँ sin x है, बाहर ले लीजिए 2 sin x को। यहाँ बचा आपको cos 2x और यहाँ रहा cos x। एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लीजिए cos x प्लस cos y का। तो मैं यहाँ लिखूँ 2 sin x, जल्दी करते रहिए आप लोग भी कीजिए, 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 और cos 2x माइनस x अपॉन 2। यहाँ लिख दूँ 2 sin x, और यहाँ पर आपका हो गया 2 2 जा 4 हुआ 2, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 cos, सॉरी cos, यहाँ लिख दूँ 3x अपॉन 2, और यहाँ क्या हो जाएगा cos x बाई 2। ये 2 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 sin x, और यहाँ हो गया cos 3x अपॉन 2, और यहाँ हो गया cos x अपॉन 2। लिखा आपने? चलिए एक बार लिख लीजिए, मिला लीजिए, और आपके 3 क्वेश्चंस रह गए, 8 9 और 10। पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वैसे तो आप सबने कर लिया है, मुझे पता है, मेरे से पहले ही सब कुछ कर ले रहे हैं आप लोग। देख लीजिए, देखिए भी 8 9 और 10 ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। इसमें फाइंड आउट करना है sin x बाई 2, cos x बाई 2, tan x बाई 2, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan x इज इक्वल टू -4/3, और x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। पहले क्वाड्रेंट का तो आपको नॉलेज है ही, ऑल पॉजिटिव। इसमें जो tan होगा, tan निगेटिव होगा ना, tan निगेटिव होगा इसमें, ठीक है? तो इसको किया जाए, चलिए करते हैं। आपका tan की वैल्यू कितनी दी हुई है, tan x की वैल्यू है -4/3, ठीक है? इस क्वाड्रेंट में tan निगेटिव है। तो tan से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सेक निकाल सकते हैं कि सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस -4/3 का होल स्क्वायर किया, 1 प्लस 16/9, और 9 प्लस 16/9 ये 25/9। ये किसकी वैल्यू, सेक स्क्वायर की, और सेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में हो जाएगा ना, तो 5/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है आप लोग को, बिल्कुल भी नहीं है। और सेक कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/5, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये भी आपको आ गया। अब अगले 1 2 क्वेश्चन और हम करेंगे, इसमें ध्यान रखना है, क्या रखना है ध्यान, कि कॉस x/2 आपको निकालना है, sin x/2 निकालना है, और tan x/2 निकालना है। इंपॉर्टेंट है, मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगी, 8 9 10 में मैं एक ही सेट बताऊंगी, आपको और 2 क्वेश्चन खुद से करना होगा।
चलिए लिख लीजिए, एक बार फॉर्मूला लिखिए। कॉस एक्स बाई टू का फॉर्मूला लिखिए। कैसे लिखेंगे? कॉस एक्स अपॉन टू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डालिए, यहाँ लिखिए 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। साइन एक्स बाई टू का फॉर्मूला लिख लीजिए, अंडर रूट डालिए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन टू। और टेन तो पता ही है क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू का फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों को अपॉन कर देंगे, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू निकाल लेंगे तो टेन एक्स बाई टू का फॉर्मूला हो जाएगा। निकालने की ज़रूरत है क्या आप निकाल लोगे? चलो एक कर ही देती हूँ। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कॉस एक्स अपॉन टू, अंडर रूट लिखूँ, 1 करूँ, प्लस करूँ, कॉस की वैल्यू 3/5। ठीक है। अच्छा एक और बात है, मैंने कुछ चीज़ों को अब ध्यान रखिएगा। इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होगा, और ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि देखिए सेक एक्स जब निकालेंगे आप तो प्लस माइनस 5.3 होगा ना, और इसमें ध्यान रखना है कि ये निगेटिव होता है। सेकेंड में कॉस, क्योंकि इसमें साइन कॉस एक्स से पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक निगेटिव होगा, तो माइनस यहाँ लिखिएगा। मुझे पता है ये छोटी छोटी गलती से ही पूरा गलती हो जाता है, फिर बोलोगे मैम आंसर ही नहीं आया। 1 माइनस 3/5 कर लीजिए अपॉन 2, 5 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 2 लिख दूँ, अंडर रूट में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 हो जाएगा, 2/5 इंटू 2, 2 को कैंसिल कर लीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट 5। ये कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू आ गई। साइन एक्स बाई टू भी कर दूँ बगल में? चलिए ठीक है। साइन एक्स बाई टू अगर निकालना होगा तो कैसे करोगे साइन एक्स बाई टू, वो भी देख लो आप। अंडर रूट लगा दूँ, 1 माइनस कर दूँ, यहाँ माइनस 3/5 कर लूँ और नीचे 2 लिख दूँ। ठीक है। 1 प्लस 3/5 लिख दूँ, अपॉन 2 लिख दूँ, यहाँ 5 करूँ, 3 करूँ, 5 करूँ, 2 करूँ। ओके, अंडर रूट करिए, अंडर रूट करिए, 8/5 लिखूँ, 2 लिखूँ, काटिए 4, खुद से कैलकुलेशन कर लो, अब इतने छोटे छोटे तो कैलकुलेशन है। 4/5 कर दूँ, किया जाए ना, ये कर लो, थोड़ा थोड़ा करो। चलो इसको तो आप कर ही लो, क्योंकि अब मैं नहीं बताने वाली भाई, बहुत बता दिया मैंने, खुद से करो। 4/√5 किया, 4/5 किया, 2/√5। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी? 2/√5। अब एक और चीज, टेन एक्स बाई टू, दोनों को अपॉन करो, कितना है? 2/√5 लाए हो और इसका 1/√5 लाए हो, दोनों को कैंसिल कर दो, क्या आया? 2। अब भाई आप लोग करोगे 9 और 10, आपको खुद से करना है, 9 और 10 आप करिएगा, क्योंकि देखिए उसमें है क्या, मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी, ऐसी बात नहीं बताऊंगी, परेशान मत होइए। कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू, यहाँ पर तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? और साइन है तो कॉस निकालने आएगा ना, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे बता देना, परेशान मत होना, लेकिन एक दो प्रैक्टिस करना, 9 और 10 प्रैक्टिस कर लोगे, अगर प्रॉब्लम हुई तो पूछ लेना, बता सकती हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो लंबा होता जा रहा है, इस वजह से मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।